खबर दिन भर में आगे बढ़ते हैं। संसद में चल रही संविधान की चर्चा पर पक्ष विपक्ष का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। जहां राहुल गांधी ने अपने भाषण कर बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किए। राहुल गांधी ने कहा कि इन लोगों ने मनुस्मृति को संविधान से ऊपर रखा है, तो वहीं अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि सिक्कों के गले काटे गए। इन्होंने संविधान को तार तार कर देश में आपातकाल लगाने का काम किया था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपने कभी संविधान नहीं पढ़ा, ये संविधान की ताकत ही थी जिसने इंदिरा गांधी को आपातकाल वापस लेने पर मजबूर कर दिया था। राहुल गांधी दिन भर संविधान करते हैं, इनको ये तक नहीं पता संविधान के पहले पन्ने पर आखिर क्या लिखा है। संविधान की चर्चा का दूसरा दिन आज जमकर दोनों की तरफ से वाद विवाद देखा गया और आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे की तरफ से देखने को मिले। आचार्य को दे दिया। यह अभय मुद्रा है। इसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। आप जैसे ही जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, जैसे ही एकलव्य ने, जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, सबका अंगूठा काटते हो। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। जब आप हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये सब जब आप अदानी को देते हो, हिंदुस्तान के सारे जो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अदानी की मदद करते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन ये नहीं बता पाए कि उसके पन्ने तक कितने हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खोला ही नहीं। आज मैं क्योंकि ये संविधान जो राहुल जी सब तरफ दिखाते हैं सर, शायद इन्होंने इसके 2 पन्ने भी खोलकर नहीं देखे। अगर आप इसका प्रीफेस देखेंगे, प्रीफेस किसने लिखा है सर? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण जी, उन्होंने लिखते हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्राफ्टेड बाय द फाइनेस्ट एंड मोस्ट emancipated minds of the time and thankfully not directed by the confused Nehruvian social policy that guided success governments। वो इनकी नेहरू जी की विचारधारा पर सवाल खड़ा करते हैं। और उन्होंने लिखा है कि जाइंट्स लाइक B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, सरदार पटेल, K.M. मुंशी, अलादी डिबेट प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट द बेसिक फ्रीडम। उन्होंने श्रेय दिया है तो अम्बेडकर जी को, सरदार पटेल और आगे। सर इसके अगले पन्ने पे क्या लिखते हैं गोपाल शंकर नारायण? और ये इन्हीं का ही है सर, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, जो इन्होंने हाउस में दिखाया। इसमें लिखा है, वर इट नॉट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट, इंदिरा गांधी वुड हैव बीन compelled to end the darkest episode in independent India by ending the emergency। यानी कि संविधान की ताकत थी जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी को खत्म किया था, तो ये संविधान की ताकत थी। और ये आपके इसके अंदर लिखा है। राहुल जी जो आप लेकर घूमते हो, कभी खोल के पढ़ो तो सही, कभी पढ़ा भी नहीं आपने। और इसमें आगे लिखा है सर, आप चेयर को बोलो, अधिकार दिया है, चेयर को बोलो, माननीय सदस्य चेयर को। जी अध्यक्ष जी, ये जो राहुल जी कॉपी लेकर घूमते, इसी पे लिखा है कि इंदिरा गांधी जी की यातनाएं और इमरजेंसी को खत्म किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका काम
ये भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने क्या लिखते हैं सर कि जब संविधान बना उसके बाद सर देश आजाद होने के बाद पहले दिन से ही लेजिस्लेटिव और हमारी ब्यूरोक्रेसी सर हमारी दोनों ने ही जुडिशरी के साथ सींग फंसा के रखे, जुडिशरी को नीचे दिखाने की बात की। सर ये मैं नहीं कह रहा, ये वही किताब कह रही है जो राहुल गांधी हाथ में लेकर घूम रहे हैं। सर मैं पढ़ के सुनाता हूँ। फ्रॉम द अर्लीस्ट ईयर्स इटसेल्फ the legislative wing and the executive wing of the state on the one hand confronted the judicial wing on the other with the accusation that they had vastly approached upon the powers not given to them but given to the executive. The then law minister on 28th October 1976 issued a strident warning to the judges of the Supreme Court and I quote, sir मैं quote कर रहा हूँ। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, हम यहां जाति जनगणना लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक एक तरह नया विकास करेंगे, एक नई तरह की राजनीति होगी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, अम्बेडकर जी ने कहा था, अगर राजनीतिक समानता है लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं है तो राजनीतिक समानता नष्ट हो जाएगी। ये अम्बेडकर जी के शब्द हैं, आज ये सबके सामने हैं। राजनीतिक समानता खत्म हो गई है, भारत की सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है। सामाजिक समानता नहीं है, आर्थिक समानता नहीं है, इसलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। Called defending the Constitution. But I want to ask you, do you stand by your leader's words? Yes. Do you support your leader's words? Because when you speak in Parliament about protecting the Constitution, you are ridiculing Savarkar, you are abusing Savarkar, you are defaming Savarkar. I'd like to quote also, यहाँ हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे और उसके बाद हिंदुस्तान में एक नए तरीके का विकास होगा, एक नई तरीके की राजनीति होगी। जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहां करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो, कह लो। स्पीकर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। People who follow a very different philosophical tradition. And I want to start my speech by quoting what the supreme leader, not of the BJP, but of the modern interpretation of the ideas of the RSS has to say about the Constitution of India and about how he thinks India should be run. The worst thing about the Constitution, the worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation, and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought and practice. This book, for centuries, has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our Constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. Now, it's nice काट के द्रोणाचार्य को दे दिया। यह अभय मुद्रा है। इसमें कॉन्फिडेंस
स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर संभल से है, जहां 40 साल से बंद पुराना शिव मंदिर का खुलासा हुआ है। बिजली चोरी पकड़े जाने के दौरान ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। डीएम और एसपी की रेड के बाद मंदिर होने की जानकारी मिली है। खुदाई में हनुमान की मूर्ति और कुआं निकला। मंदिर के बराबर में कुएं को पास कर बना दिया गया था स्लैब। मुस्लिमों ने ताला लगाकर कर लिया था कब्जा। नवासा थाना इलाके के मोहल्ला खग्गू सराय का ये पूरा मामला है, जहां पर बिजली चोरी पकड़े जाने के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। डीएम और एसपी की रेड के बाद मंदिर होने की जानकारी यहां पर मिली है और पुलिस पूरी जांच पड़ताल में फिलहाल जुटी हुई है। और ये 40 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस बिजली चोरी करने को लेकर छापेमारी कर रही थी। उसके बाद यहां पर मंदिर का ये मामला सामने आया, जहां पर छापेमारी में बिजली की चोरी में ये मंदिर का खुलासा हुआ है। 40 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है और सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर ये मंदिर बना हुआ है, जो 40 साल से बंद पड़ा हुआ था। और बिजली चोरी की कार्रवाई के दौरान इस मंदिर का खुलासा हुआ है। मंदिर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति और कुआं निकला है। खग्गूसराय में हमारा पीछे मकान है। ये मकान भी हमारा ही था, इधर भी मकान हमारा है। तो बेचे चले गए, क्या हुआ? हाँ, 78 के बल्बे के बाद बेचे। तो हम जन्म से हमें मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ। किसका मंदिर है ये? भगवान शंकर का मंदिर है। अच्छा। और हमारे ये कुलगुरु का मंदिर है। तो आप लोग आते नहीं थे या आपको आने नहीं दिया जाता था यहाँ पर? 78 के बाद तो आने में जो आने में तो कोई रोक नहीं थी, लेकिन यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं। हम लोग सब पलायन कर गए थे। कुछ लोग दुबरा कॉलोनी चले गए, कुछ मोहल्ला ढेर में चले गए। के लिए संभल से हमारे संवाददाता सतीश सिंह जुड़ चुके हैं। सतीश, क्या कुछ पूरा मामला है? बिजली चोरी की कार्रवाई के दौरान ये बड़ा खुलासा हुआ है। हम आपको कह रहे हैं, सुबह डीएम और एसपी जो है 5 बजे चले गए थे और वहां पर जो पता चला है कि जो आदेश दिया था, कोर्ट का आदेश था कि मंदिर और मस्जिद में माइक नहीं चलेंगे, किसी की देखने के लिए गए थे। और वहां पर जब देखा तो वहां पर जो मस्जिद के पास में इतने सारे तारों का गुच्छा लगा हुआ था, खंभों से तार जा रहे थे। तो उन्होंने बिजली चेकिंग के दौरान पकड़ा गया कि 200 घर में बिजली चल रही थी। किसी को जब जानकारी मिली तो एक कुआं की जानकारी मिली और कुआं के पास में गए और जाने के बाद में वहाँ पर देखा तो किसी ने बताया कि मोहल्ले वालों ने बताया कि यहाँ पर जो पुराना मंदिर है जो बंद पड़ा है और उन्होंने ताला लगाकर बंद कर रखा है। तो इसी पर जब खुलवाया गया तो उसके अंदर शिव मंदिर और हनुमान जी की मूर्ति वहाँ पर निकली। और वहाँ पर निकलने के बाद में बताया गया है कि वहाँ पर कुआं भी था, जो कुआं उन्होंने पाट दिया गया था। और एक पीपल का पेड़ था, जो पीपल का पेड़ वहाँ से काट दिया गया था। प्रशासन ने अंदर में वहाँ पर सफाई कराई और सफाई कराने के बाद में वहाँ पर शिवलिंग की सफाई कराने के बाद और वहाँ के आसपास के लोग आगे और भक्त जाने के बाद में वहाँ पर चोला चढ़ाया और मंदिर की सफाई करी और वहाँ प्रसाद ग्रहण करा रहे हैं। सतीश, 40 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके घर से करीब 200 मीटर दूर ये मंदिर है। तो क्या किसी राजनीति के कारण इस मंदिर को बंद कर दिया गया था या फिर यूं कह ले कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण इस मंदिर को उस समय बंद कर दिया गया था? जैसे हम आपको बता दें, वो जो है मंदिर है वो खग्गूसराय में है और जो सांसद जी का घर अलग है, लेकिन सांसद जी के इलाके में गए थे बिजली चेकिंग के दौरान में और वहाँ पर 40 साल पुराना मंदिर जो बंद कर रखा था। वहाँ के लोगों का कहना है कि 500 से लेकर 1000 साल पुराना मंदिर है और जो बंद कर रखा था। जब हमारे बुजुर्ग यहाँ पर रहते थे तो यहाँ से पलायन करके चले गए थे। पलायन करने के बाद में इन लोगों ने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद में मंदिर का कुआं था वो काट दिया, पीपल का पेड़ था वो काट दिया। प्रशासन वहाँ पे जांच कर रहा है और वहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आसपास कुओं को चिन्हित कराया जा रहा है, कौन कौन से कुएं इन्होंने पाटे हैं और वहाँ पर जांच की जा रही है। नक्शे से खंगाला जा रहा है। तालाब है, इस तालाब में अतिक्रमण करके पाट दिए गए हैं तो उसको मुक्त कराया जाएगा। बिल्कुल सतीश, और अब मंदिर मिलने के बाद क्या कुछ खुलासे और हो सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर, और राजनीतिक तौर पर क्या कुछ किसी की प्रतिक्रिया इसको लेकर सामने आई है?
देखिए हम आपको बता रहे हैं, राजनीतिक प्रक्रिया अभी कोई सामने नहीं आई है। दूसरी बात की जाए तो प्रशासन ने कहा है, जो डीएम है राजेंद्र प्रक्रिया, उनका कहा है कि और भी खुलासे होंगे जो संभल में है, जो मंदिर है, जो कहीं पे मंदिर उन्होंने कब्जे में किए तो वो कब्जे मुक्त कराए जाएंगे। जैसे कुएं हैं, कुएं की बात की जाए, कुएं अपने पास में उन्होंने कब्जा कर रखा है, पाट रखे हैं, उन्हें कुओं के लिए खुदाई की जाएगी। और दूसरी जो तालाब की बात की जाए, जो तालाब है उन्होंने वो तालाब उन्होंने चलिए सतीश, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।